यार मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद नहीं रहता। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। उसकी मदद से आप 100% याद रख सकोगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरी तरह देखना। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे वीडियो के थ्रू सॉल्व करते रहूँगा। फ्रेंड्स, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें हमें ज़्यादा टाइम तक हम क्या पढ़े हैं वो याद नहीं रहता है, क्योंकि हम पढ़ाई जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, पहली बार तो हमें अंडरस्टैंड द थिंग्स और टॉपिक, हमें उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ाई किया है। अगर हम फार्मूला याद कर रहे हैं तो उसके पीछे समझो कि वो फार्मूला कैसे बना है, वो कैसे डिराइव हुआ है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, थियरी है, जैसे कोई भी आप थियरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके आंसर पढ़ रहे हो, तो आपको उसके हिस्ट्री को समझो, उसके पीछे प्रोसेस क्या है उसको समझो, उसके पीछे की छोटी छोटी और क्या कहानियाँ हैं वो समझो। दोस्तों, अगर आप आधा कॉन्सेप्ट ही समझोगे तो आपको 100% याद नहीं रहेगा, ये भूल जाएगा। और अगर आपको 100% याद नहीं रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस भी फील नहीं करोगे। दोस्तों, इसके लिए आपको टॉपिक समझना होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा। और अगर आपको तभी भी नहीं समझ रहा है तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, उस पर जाकर सर्च करो, उस टॉपिक को पढ़ो, उधर पे डेफिनेशन आपको सिंपल वे में मिल जाएगा। और आप समझे बिना याद नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास सभी साधन उपलब्ध है, बस शर्त है कि आप उसका अच्छे से उपयोग करो। और दोस्तों, उसके बाद दूसरी टिप से आंसर को शॉर्ट बनाओ। जब पढ़ाई करते हो तो आपके पास बड़े बड़े उत्तर होते हैं, कई कई लाइन के उत्तर होते हैं, तो आपको उस आंसर को शॉर्ट बनाना पड़ेगा। आप उस शॉर्ट बनाना सीखो। जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, वो 10 लाइन का पैराग्राफ हो, तो आप उसमें से 3 या 4 ना इम्पॉर्टेंट लाइन जो सबसे मेन है ऐसा निकालो और उसे याद करो, ताकि अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आप वो 4 लाइन याद करोगे तो आपको 4 लाइन के बजाय 10 लाइन याद आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना छोटा बनाओ। अगर आप छोटा बनाओगे तो आपको हमेशा याद रखो। दोस्तों, अगर आपको मैं बोल दूँ 10 डिजिट का नंबर याद करो और किसी और को बोल दूँ कि 3 डिजिट का नंबर याद करो, तो ज़्यादा टाइम तक किसको याद रहेगा? दोस्तों, ऑब्वियसली 3 डिजिट वाले को, क्योंकि उसको शॉर्ट है, 3 ही नंबर है और आपके पास 10 है। तो आपको पॉइंट वाइज मतलब लिंक करना पड़ेगा। आपको कीवर्ड्स पते होना चाहिए, पूरे आंसर के जो मेन कीवर्ड्स है। अगर आपको शॉर्ट बनाकर याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंड द थिंग्स और टॉपिक्स व्हाट यू रीड, एंड उसके बाद बताया कि आप मेक द आंसर वेरी शॉर्ट। दोस्तों, उसके बाद है ना, मेक इट ईजी। दोस्तों, आप बोलोगे कि इजी बनाना कैसे? दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, मेक इट ईजी। मतलब दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, शॉर्ट भी बनाने आता है, तो दोस्तों अगर आप तभी भी अगर आपको नहीं समझ रहे तो आप अपने शब्दों में लिखो, समझकर याद करो। वो लाइन क्या कहना चाहती है, उसके पीछे का सिद्धांत समझो कि उसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, यकीन मानो कि आपने इन 3 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप जो भी पढ़ोगे आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आप बोलोगे ये करने से होता है क्या? दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचो, आप ना इसे प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन उठाओ और जैसा मैंने बताया है वैसा उसको फॉलो करो। देखो अगर आपको याद होता है कि नहीं। दोस्तों, हमेशा याद करने के ऊपर खान सर बोलते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें हमेशा याद रखने के लिए उसको 21 दिन में रिवाइज करना होगा। दोस्तों, 21 डेज में। अगर दोस्तों आप उसे 1 वीक के अंदर में दोबारा रिवाइज करते हो तो यकीन मानिए वो 100% याद हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं, खान सर बोल रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि रिवीजन आपके लाइफ में किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और स्टडी लेस स्टडी गुड, जो आप भले ही कम पढ़ो लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ो। दोस्तों, आप ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप उस क्वेश्चन को
कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। आप आंसर याद कर रहे हो, आपको आपका ना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर। आप उस आंसर को अगर लिख रहे हो तो आप कितने अच्छे से उसको लिखोगे। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स। आप यकीन मानिए आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो दोस्तों थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।